एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी, इट मींस समाज शास्त्र। तो आपने कभी सोचा है जो कपड़े हम पहनते हैं, हम जो त्योहार मनाते हैं या हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो सारी हमारी पर्सनल चॉइसेस होती हैं या फिर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो पर्दे के पीछे से हमारी इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है? तो इसका जवाब है हाँ, वो अदृश्य शक्ति होती है समाज। तो समाज समाज एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति के व्यवहारों, उसकी क्रियाओं, संस्कृति, रीति रिवाजों को समझते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं या इस टॉपिक को पहली बार समझ रहे हैं, आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोशियोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो सोशियो जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट होता है सोशियो एंड सेकेंड इज लोगस। तो जो सोशियो है वो एक लैटिन शब्द है और जो हमारा लोगस है वो एक ग्रीक शब्द है। तो लैटिन भाषा में सोशियो का अर्थ होता है समाज और ग्रीक भाषा में लोगस का अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र। इट मीन्स सोशियोलॉजी का मतलब होता है समाज विज्ञान, अर्थात सोशियोलॉजी वर्ड का मतलब होता है समाज विज्ञान, यानी ऐसा विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है या समाज के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। ओके, अब आप बोलेंगे या साइंस विज्ञान कैसे? तो विज्ञान ऐसे कि जब जो साइंटिस्ट होते हैं वो लैब में केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ओके, बट जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं या समाजशास्त्री होते हैं वो समाज में रहकर समाज की संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, यानी समाज के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो समाजशास्त्र एक विषय के रूप में कब आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति फ्रांस में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुई। तो बात है 18 एंड 19th ऑफ सेंचुरी में, जब फ्रांस में औद्योगिक क्रांति हुई तो वहां पे एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था अगस्त काम्ते, जिन्हें की फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, तो उन्होंने ये समझा जब हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की हेल्प से प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन कर सकते हैं तो हम समाजशास्त्र की हेल्प से हम समाज का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो जब वहां पे औद्योगिक क्रांति हुई थी तो लोग अपनी जगहों को छोड़कर दूसरे स्थानों में पलायन या प्रवास करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे खोज सकते हैं। तो उन्होंने समाज का अध्ययन किया और उससे ही एक सब्जेक्ट के रूप में बता दिया और उन्होंने ये सब्जेक्ट दिया था 1838 में। इसे एक सब्जेक्ट के रूप में अगस्त काम्टे ने मान्यता दी थी या प्रतिपादित किया था। तो इसकी उपयोगिता यह है कि समाजशास्त्र का अध्ययन हम समाज को जानने के लिए करते हैं। क्लियर है? हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, लाइक सुसाइड या आत्महत्या, कि व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है। तो इमानुएल दुर्कheim जो कि एक समाजशास्त्री, उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया और उन्होंने उसमें ये क्लियर किया है कि आत्महत्या व्यक्ति की व्यक्तिगत कारणों से घटना नहीं होती, वो एक सामाजिक घटना है। क्योंकि देखो, जो एक पर्सन या ह्यूमन होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, वो समाज में जन्म लेता है, वही अपनी संपूर्ण गतिविधियां करता है, जैसे लाइक विवाह, परिवार, बच्चे एटसेट्रा, एंड उसी परिवार में या उसी समाज में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है जो समाज में रहकर अपनी सारी गतिविधियों को पूर्ण करता है। तो आत्महत्या, फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक पर्सन है, वो जॉबलेस है, तो सोसाइटी के लोग उसे ये बार बार कहते रहते हैं कि उसके पास कोई काम नहीं है, वो तो ऐसा है, वो बेकार है। तो वो ह्यूमन अपने आप में ये सोच लेता है कि मैं तो बहुत ज्यादा ही यूजलेस हूँ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं जीकर क्या करूंगा। तो वो सुसाइड करने के लिए अग्रसर हो जाता है या मजबूर हो जाता है। सो दैट वाज द फैक्ट कि समाज एक ऐसी चीज है जो हमें हमारी हर गतिविधियों को कंट्रोल करती है। सो आई होप, एंड
सोशियोलॉजी इट मीन्स समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।